में बढ़ते केसों के मद्देनजर सरकार ने यह फैसला लिया है कि 15 से 18 वर्ष के सभी किशोरों को वैक्सीन लगाई जाए। इसीलिए आप सभी से अपील है कि जल्द से जल्द कोरोना की वैक्सीन लें और अपने आप को कोरोना जैसी महामारी से सुरक्षित करें। साथ ही घर से बाहर निकलने से पहले मास्क अवश्य लगाएं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की खबरों के सिलसिले के साथ। पलवल जिले में सरसों की खेती की तरफ जिले के किसानों का रुझान बढ़ा है। कृषि विभाग के जागरूकता कार्यक्रम के तहत जिले में किसानों द्वारा 7,800 हेक्टेयर भूमि में सरसों की फसल की बिजाई की गई है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उपमंडल कृषि अधिकारी कुलदीप तेवतिया ने बताया कि गत वर्ष पलवल जिले में 5,500 हेक्टेयर भूमि में सरसों की खेती की गई थी। किसान जब मंडी में फसल को लेकर गया तो किसानों को सरसों की फसल का मूल्य एमएसपी से अधिक मिला था। कृषि विभाग द्वारा किसानों को सरसों की फसल के लिए जागरूक किया गया था। किसानों के रुझान को देखते हुए कृषि विभाग ने किसानों को निःशुल्क सरसों का बीज भी वितरित किए थे। इस बार जिले में 7800 हेक्टेयर में सरसों की बिजाई की गई है। इसके अतिरिक्त कृषि विभाग द्वारा जिले के किसानों को पीली सरसों का बीज भी दिया गया ताकि किसान खेतों पर प्रदर्शन प्लांट तैयार कर सके। जिले में करीब 500 एकड़ भूमि में पीली सरसों के प्रदर्शन प्लांट तैयार किए गए हैं। सरसों की अच्छी पैदावार हो रही है। उन्होंने बताया कि पीली सरसों की तेल की मात्रा अधिक होती है। तेल की बाजार में अच्छी मांग है। पलवल जिले में सरसों की बम्पर पैदावार होगी और किसानों को सरसों की फसल से आर्थिक लाभ होगा। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सहायक तकनीकी प्रबंधक राजेश कुमार ने बताया कि जिले के किसानों को सरसों की खेती के बारे में जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि गांव घुंघेरा में किसानों ने पीली सरसों की खेती की है। सरसों की अच्छी पैदावार हो रही है। किसानों को समय समय पर फसल संबंधित जानकारी प्रदान की जा रही है ताकि किसान अच्छी पैदावार ला सके। गांव घुंघेरा के किसान शेखर ने बताया कि 7 बीघा में सरसों की खेती की गई है। इसके साथ ही पीली सरसों भी लगाई हुई है। सरसों की पैदावार अच्छी हो रही है। बाजार में सरसों की लगातार मांग बढ़ रही है। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि सरसों की खेती की ओर अग्रसर हो। किसानों को डेमोशन कराते हैं। पीली सरसों का हमने कई जगह डेमोशन कराया है, प्रदर्शन लगवाए हैं ताकि किसानों को अच्छी उपज मिल सके। पहले भी किसान करते आए हैं और अब की बार हमने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है किसानों को और डोर टू डोर भी समझाते हैं कि भाई काली तो हम लगा ही रहे हैं सरसों, पीली सरसों का भी लगा कर देखिए ताकि बाज़ार में अच्छी हमें उसका मूल्य मिल सके और अच्छी पैदावार किसान हमसे ले सके और हमसे ज़्यादा मोटिवेट हो सके। मेरा नाम शेखर है। मैं गांव घुघेरा का रहने वाला हूं। मैंने सरसों बुजाई की है और कुछ प्रदर्शन के लिए पीली सरसों भी बोई है और पिछली बार से मंडी में काफ़ी अच्छा रेट था और अब की बार भी रहने की संभावना है, तो जिसके कारण हमने सरसों बोई है और मैं अपने साथियों से आग्रह करता हूं ज़्यादा से ज़्यादा सरसों बोएं। जिला पलवल में गत वर्ष लगभग 5500 एकड़ में हेक्टेयर में सरसों की बिजाई की गई थी और उस सरसों की बिजाई के उपरांत जब हार्वेस्टिंग पीरियड में किसान मंडी में बेचने गया था तो जो सरकार का एमएसपी था उससे भी ऊपर जाके लगभग 5,5200 के करीब में परचेज हुई थी। उसको देखते हुए विभाग द्वारा और किसानों के रुझान सरसों की तरफ बढ़ाने के लिए इस बार लगभग 7800 हेक्टेयर में सरसों की बिजाई हुई है। इसमें विभाग द्वारा पीली सरसों का भी बीज डेमोन्स्ट्रेशन के लिए दिया गया क्योंकि पीली सरसों में जो ऑयल कंटेंट है वो लगभग 40% के करीब आता है और जिसके मार्केट में अच्छे रेट भी मिलते हैं। इस बार सरकार ने एमएसपी 5,050 रखा है। मेरे को उम्मीद है कि इस बार भी सरसों गत वर्ष की तरह करीब 5,500 रुपये के हिसाब से बिकेगी, जिससे किसानों को आर्थिक लाभ भी होगा और डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाके किसान सरसों की फसल उगाएंगे और अच्छा आगे भी भविष्य में उन्हें लाभ होता रहेगा। मौसम बदल रहा है तो फसल की देख रेख किस तरह से करें? अभी जो मौसम है थोड़ा बूंदाबांदी रिमझिम हो रही है। अभी किसान भाई इसमें पानी वगैरह ना लगाएं और ज़रूरत पड़ती है अगर पाला वगैरह की स्थिति आती है तो हल्का पानी लगाएं और जो अपना खाद वगैरह की रिक्वायरमेंट है वो खाद भी इसमें उसी हिसाब से दें। कीटनाशक और रोगों की रोकथाम के लिए क्या उपाय है? कीटनाशक के लिए अभी मैं किसान भाइयों को एडवाइस करूँगा क्योंकि मौसम परिवर्तनशील हो रहा है और 8 जनवरी तक ऐसा ही रहने की उम्मीद है, तो इसलिए अभी कीटनाशक की तरफ स्प्रे ना करें क्योंकि उससे उन्हें बेकार आर्थिक हानि होगी और वो बरसात के कारण भी इफेक्टिव नहीं रह पाएगा। जैसे ही मौसम खुलेगा उसके